हेलो दोस्तों, आज है गोवर्धन पूजा। तो हमारी कॉलोनी में सब लोगों ने मिलके गोवर्धन पूजा के लिए गोवर्धन जी बनाए थे। और सब लोगों को है ना, जो हमारा एक ग्रुप बना हुआ है मोबाइल पे, तो फ़ोन पे सबने ना ग्रुप में डाल दिया था कि है ना शाम को 4 बजे गोवर्धन पूजा है, तो सब लोग यहाँ पे आ जाए भाभी के घर। तो फिर हम सब लोग हैं ना जो तैयार होके और 4 बजे पहुँच गए गोवर्धन पूजा के लिए उन भाभीयों के घर। तो फिर सब लोगों ने ना इकट्ठा होके सब लोगों ने ना बड़े पूजा वूजा की। और मेरी यहाँ पे पहले रहते थे वो एक फ्रेंड, तो वो भी आ गए। तो मैंने कहा आप भी पूजा कर लो। तो हम सब लोगों ने ना घूम घूम के बड़ा पूजा की, क्योंकि गोवर्धन जी बहुत बड़े बने हुए थे, तो एक जगह बैठे बैठे तो पूजा हो ही नहीं सकते, इसलिए घूम घूम के सब हमने ना जो और चावल, रोली, लच्छा, पुआ पूड़ी, मिठाइयाँ सब चढ़ाए हुए गोवर्धन जी को। घूम घूम के, क्योंकि एक जगह से तो हाथ पहुँच नहीं रहे थे, तो हमने घूम घूम के सब लोगों ने उनके ना चढ़ाए, फूल चढ़ाए, पैसे चढ़ाए। और है ना जो भी अपने घर में जो भी मिठाइयाँ वगैरह बनाई थी, पुआ पूड़ी, चरखी मीठी पूड़ियाँ, और है ना जो खुरमे वगैरह जो भी बनाए थे हमने, तो हमने सब ने उनको है ना खिलाए। उनको है ना जो बढ़िया, मतलब है ना जो कॉलोनी की सारी औरतों ने मिलकर बनाए थे गोवर्धन जी गोबर लाके। तो बहुत सुंदर बनाए थे। उन लोगों को बनाना तो आता नहीं था, लेकिन यूट्यूब पे देख के जैसे बनाए ना, तो बहुत सुंदर बने थे, मतलब हमारे गोवर्धन जी। तो सारे धीरे धीरे सब औरतें धीरे धीरे आती जा रही थी और इकट्ठा होती जा रही थी। तो धीरे धीरे ना जो जैसे जैसे औरतें आ रही थी वैसे वैसे पूजा की जा रही थी। तो सब है ना, कोई फ़ोटो खिंचा रहे थे, कोई पूजा कर रहे थे, कोई मतलब है ना जो बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब इकट्ठे होते जा रहे थे। कच्चा दूध चढ़ाया हमने वहाँ पे, दूध दही चढ़ाया, क्योंकि गोवर्धन जी है ना जो गोवर्धन जी के ना जो ये कच्चा दूध और दही इन सब का भी भोग लगता है, तो हम लोगों ने भी उन लगाया भोग। और है ना जो मतलब जैसे जैसे वक्त निकलता जा रहा था ना, एक एक करके ना सारी है ना जो आती जा रही थी और इकट्ठा होती जा रही थी। और धीरे धीरे है ना जो जैसे जिसको मौका मिलता है वैसे पूजा करती जा रही थी, मतलब। तो मैं भी कर रही थी उनके साथ साथ में पूजा। और इधर खुशी भी मेरे साथ गई थी, क्योंकि मैंने कहा था, क्योंकि हमारे यहाँ क्या लड़कियाँ होती हैं ना, तो वो भी दोज की गोवर्धन जी की इनकी पूजा होती है, तो वह साथ में करती हैं, कौन लड़कियाँ भी करती है। क्योंकि है ना जो शुरू से हमारे यहाँ पे है ना कल्चर सिखाया जाता है कि है ना जो ऐसे ऐसे करते हैं, तो आगे जाके लड़कियाँ को सब पता होता है कि हमारे घर में गोवर्धन जी की पूजा कैसे होती है, दो भाई दूज की पूजा कैसे होती है, दीपावली की पूजा कैसे होती है। तो शुरू से क्या सिखाया जाता है। तो ये देखो मैं भी पूजा कर रही हूँ। और है ना जो शायद मेरी पूजा हो चुकी है। अब मैं है ना खुशी से बोल रही हूँ कि खुशी आ जा, तू भी पूजा कर ले। तो खुशी आ चुकी है मेरे पास, और ये भी है ना इसको दिखा रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि तू ऐसे ऐसे पूजा कर। पहले है ना जो गोवर्धन जी को है ना पानी का छिड़काव कर, तो मैं ऐसे बता रही हूँ उसको कि भाई है ना जो ऐसे छिड़काव कर। फिर है ना रोली, लच्छा, मेहंदी, और है ना जो मिठाइयाँ वगैरह ये खिला इनको, तो ऐसे बता रही हूँ मैं। गेहूँ भी लेकर आई थी मैं, तो गेहूँ रख के और फिर मैंने दीपक को चालू कर दिया था। तो ये खुशी ने ना पूजा करना स्टार्ट कर दिया है। अब ये खुशी पूजा कर रही है, मेरे से पूछ रही है मम्मी कैसे करूँ। तो मैं बता रही थी उसको कि भाई ऐसे ऐसे करो तुम। तो वो करती जा रही थी खुशी। धीरे धीरे अब मैं बताती दे जा रही थी, क्योंकि मैं बताऊंगी तभी तो सीखेगी ना वो। तो हमें क्या शुरू से मतलब है ना बेटियों को वैसे तैयार किया जाता है कि भाई है ना तुम लोग शुरू से सीखो, ताकि आगे जाके परेशान नहीं हो कि क्या क्या करते हैं, कैसे पूजा करते हैं। तो वैसे है ना जो खुशी ने भी अब पूजा करना स्टार्ट कर दिया है। ये देखो यहाँ बीच में लेडीज़ ये लोग महिला खड़ी थी, तो उनके उससे दूर होके और खुशी से मैं बताई जा रही थी भाई ऐसे तिलक निकाल के, और दोनों तरफ तिलक निकाल, यहाँ भी निकाल, क्योंकि दो जगह दो पता नहीं गोवर्धन जी बने हुए थे, और उन्होंने अपनी उंगली पे ना पहाड़ को उठाया हुआ था। तो वो भी बनाया। और फिर है ना जो ये खुशी ने तो सबको घूम घूम के, ये भी घूम घूम के, क्योंकि दूर दूर था ना, तो घूम घूम के तिलक लगा रहे थे। तो फिर उसके बाद में मैंने इससे कहा लच्छा दिया इसको, मैंने कहा लच्छा चढ़ा। और है ना जो रोली दी मैंने इसको, चावल दिए मैंने खुशी को, मैंने कहा जा इन सबको भी चढ़ा दे तू। तो ये धीरे धीरे क्या अब नई नई अब समझ, मतलब छोटी है भी तो ज़्यादा जानती तो कुछ नहीं है ये। जैसे जैसे मैं बताती जा रही थी वैसे वैसे ही बनाते मतलब करती जा रही थी। तो ये उसके हमारे पड़ोस में ना रहती है वो भाभी, उनकी लड़की भी कर रही है, मैं खुशी करने लगी तो उन्होंने भी अपनी लड़की को बुला लिया, वो भी करने लगी पूजा। उसका नाम मुस्कान है, हमारे पास में रहते हैं बैंक वाली भाभी जो उनकी लड़की है वो। उनकी दादी जी भी आ गए पूजा करने के लिए। तो वो खुशी तो घूम घूम के, क्योंकि बीच में खड़ी थी औरतें, तो ये उनको उंगाल के और ना पीछे से आके और ये ना ये चढ़ाने लग गई रोली लच्छा। अभी पीछे से मुस्कान भी आ गई, वो इसकी फ्रेंड, तो वो भी कर रही थी। वो देखो खुशी भी कर रही थी, वो भी कर रही थी, पूजा कर रहे थे, क्योंकि शुरू से ही बेटियों को सिखाया जाता है ना, तो वो भी कर रहे थे कि भाई
ऐसे करो ऐसे करो। तो मैं तो जैसे खुशी को दिए जा रही थी, भाई जा ये लगा के आ, ये चढ़ा किया। तो खुशी धीरे धीरे जा रही थी और है ना ये सब चीज़ें चढ़ाती हुई आ रही थी। तो फिर है ना खुशी ने ना जो मेहंदी फिर मैंने उसके हाथ में मेहंदी दी, मैंने कहा जा मेहंदी भी लगा दे तू। तो उस खुशी ने मेहंदी भी लगा दी फिर सब जगह यहाँ पे, और मेहंदी लगा के। और फिर खुशी का है ना जो हाथ बन गया था, तो खुशी कह रही थी मम्मी हाँ मेरा हाथ। तो मैं उससे कह रही थी कि मैंने कहा अभी धुलाऊंगी, रुक जा। मैंने कहा लोटे में क्या पानी था। तो फिर मैंने ना उसका हाथ धुलाती, उस पर एक रह गया था, लच्छा रह गया था। तो मैंने कहा जा तू लच्छा भी चढ़ा के आ। तो फिर वो वापस गई लच्छा चढ़ाने के लिए, तो वो लच्छा चढ़ा रही है। और फिर उसके बाद में वापस आएगी, ये यहाँ पे भी चढ़ाएगी। और फिर उसके बाद में वापस आ गई मेरे पास। तो फिर मेरे से कहने लगी मम्मी और क्या बाकी है, अब जल्दी से दे दो मेरे को। तो मैं देख रही हूँ, मैंने कहा भाई और कुछ बाकी हो। तो फिर वो भी खुशी को दी हूँ, और वो भी खुशी है ना जो गोवर्धन जी के चढ़ाएगी। तो मैंने कहा तो इसको फिर मैंने ना जो खुशी का है ना क्या मेहंदी में हाथ बन गया था, ये मेहंदी देने लगी मैं इसके हाथ में कि जाओ मेहंदी लगा दो, क्योंकि गली हुई मेहंदी नहीं थी, कीप लेकर गई थी मैं तो मेहंदी की। तो उसके हाथों में ना कीप से मैंने मेहंदी निकाली। और फिर मैंने कहा गोवर्धन जी की जा मेहंदी लगा दे। हाथों में लगा, पैरों में लगा, नीचे दोनों हाथों में और दोनों पैरों में लगा। मैंने कहा तो मैं वो क्या उसके हाथ में मैंने मेहंदी निकाल दी थी और वो मेहंदी लगाने गई। तो ये गोवर्धन जी की वो खुशी मेहंदी लगा रही, उधर से मुस्कान भी आ गई। तो वो भी पता नहीं तिलक पता नहीं क्या लगा रही है, समझ में नहीं आ रहा उसका। तो ये खुशी तो क्या मेहंदी लेकर गई, तो ये मेहंदी लगा रही है। मैंने कहा था उससे नीचे दोनों पैरों में और दोनों हाथों में लगाना। तो हमने मेहंदी लगा दी खुशी ने। और फिर इसके बाद में है ना हम परिक्रमा कर रहे हैं गोवर्धन जी की। तो सब लोग गीत गा रहे हैं आपस में, मतलब गीत गाते हैं ना, मेरे गोवर्धन महाराज वाला गीत है ना, तो वो गा रहे थे सारे। तो हम धीरे धीरे ना महिला मतलब कम से कम 15-20 औरतें हो गए थे वहाँ पे बहुत सारी, क्योंकि सारी कॉलोनी की आई थी। वहाँ पे ग्रुप में डाल ही देते हैं इन लोगों ने कि भाई है ना जो 4 बजे गोवर्धन जी की पूजा होगी। तो सब लोग है ना जो आ गए थे वहाँ से इकट्ठा हो गए और अब परिक्रमा कर रहे हैं और गीत गाते जा रहे हैं और परिक्रमा करते जा रहे हैं। एक हाथ में है ना गेहूँ ले रखे हैं, तो गेहूँ को गोवर्धन जी पे पटकते जा रहे हैं और है ना जो परिक्रमा करते जा रहे हैं। और है ना जो मैंने फिर फ़ोटो खिंचाए यहाँ पे, सब औरतें ना बस फ़ोटो खिंचा रहे थे बस कि भाई सब फ़ोटो खिंचाते हैं। तो फिर उसके बाद में ना जो हमारे पड़ोस में वो भाभी थी, वो है ना जो वो फुलझड़ियाँ ले आई कि सब फुलझड़ियाँ चलाओ। तो हम लोगों ने फुलझड़ियाँ चलाई, सब लोगों ने मिलके। और फिर है ना जो सबने फ़ोटो खिंचाने लगे, बैंक वाली भाभी है, मैं भी बैठ के हम दोनों फ़ोटो खिंचाने लग गए वहाँ पे कि दो ये भी हमारे पास में, ये मेरे से दीदी बोलती है मेरी फ्रेंड है। तो फिर हम है ना फिर उसके बाद में है ना जो यहाँ पे शिव जी का मंदिर है, तो शिव जी के मंदिर में फिर है ना हम आने लगे थे। सबने कहा कि आरती हो रही है, चलो वहाँ पे अन्नकूट वो प्रसाद बटेगा, तो सब है ना आरती में चलो। तो फिर हम सब वहाँ से ना गोवर्धन जी की पूजा करके परिक्रमा करके वो सब लोग यहाँ पे मंदिर पे आ गए, क्योंकि जस्ट पास में मंदिर है भोलेनाथ का। तो वहाँ पे ना आरती हुई और सब लोगों ने ना आरती करी और बहुत भयंकर और बहुत अच्छा लगा आरती करते हुए। देखो सब आरती कर रहे थे वहाँ पे और ये खुशी भी आ गई पीछे से। तो ये खुशी ने भी आरती की, मैंने भी कर ली थी पहले, मैंने तो पहले कर ली थी। फिर खुशी है ना खुशी आई, तो फिर मैंने कहा खुशी जाओ खुशी आरती करके आओ। तो मैं यहाँ इधर खड़ी हो गई थी उसका मतलब वो वीडियो बनाने के लिए। तो फिर मैंने खुशी ने आरती की, आरती करके और क्योंकि एक एक करके सब आते जा रहे थे यहाँ पे भी आरती करने के लिए। और है ना बहुत अच्छा लगा, मतलब एकदम सब इकट्ठा होके सब करते साथ में, तो बहुत अच्छा लगता है। तो फिर पीछे से दूसरी भाभी आ गई, तो खुशी ने है ना आरती कर ली। तो फिर अब खुशी ने आरती कर ली, फिर अन्नकूट का प्रसाद लेकर हम घर आ गए।